नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना मुझे कैसा जाते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानते हैं। और महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज मेरा टैरो का कोर्स स्टार्ट हो गया है, अब भी एक दो दिन का टाइम है, आप लोग चाहें तो उसमें एनरोल करा सकते हैं। चलिए, कर्क राशि आप लोग की सबसे पहले हम जून मंथ की एनर्जीज़ देखेंगे कि जून के महीने में मुझे आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं। हम आपकी सबसे पहले क्या देखेंगे, एनर्जीज़ जून मंथ की। चलिए, कैंसर कर्क राशि आपकी जून मंथ की एनर्जीज देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताएं कैंसर की एनर्जीज मुझे जून मंथ की कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग वुमेन। तो आप लोग की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप किस अंदाज में रहोगे। सबसे पहले आपका जो अंदाज रहेगा वो होगा बैलेंस। आप अगर अभी तक बहुत आपका मन ऊपर नीचे होता था, मूड स्विंग्स होते थे, या आपको कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, कभी कैसे हो जा रहे हो, तो ये महीना रहेगा आपको बैलेंस करने का, आपको बैलेंस फील कराने का। चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो आपकी फीलिंग्स में हो, तो आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाओगे। आप लोग मुझे कुछ पढ़ाई करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे नए नए कोर्सेज़ में भी हो सकता है एनरोल कराया हो, और बहुत ज़्यादा ना किसी के बारे में सोच रहे हो। ये महीना होगा किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का। साथ के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आपको लग रहा था कि वो कब ठीक होगी कब ठीक होगी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी इस महीने। कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, कोई मेडिसिन चल रही थी और आपको था कि कब तक मुझे चांद ये मेडिसिन और खानी पड़ेंगी, मैं कब तक और मेडिसिन खाऊं, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में आपको अपने मेडिसिन से छुटकारा मिलने वाला है। हेल्थ बेटर की तरफ जाएगी, बहुत स्ट्रेंथ आप फील करोगे। कोई भी चीज़ अगर अटक रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं, डिले हो सकता है बट डिनायल नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो आपको दूर से ही बहुत एडमायर कर रहा है, आपको बहुत पसंद कर रहा है। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि यस, आपको कोई पसंद करता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो मुझे एनर्जीज़ है कि बैलेंस रहोगे, तबीयत आपकी ठीक होने लगेगी, कुछ पढ़ाई करोगे, या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, कोई आपको दूर से ही देख देख के बहुत पसंद कर रहा है, अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहा है, तो ये चीज़ है। या किसी की लाइफ में कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। ये मुझे आप लोग के लिए एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में कैंसर जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए, और एक्सपेक्टेड है लीडरशिप क्वालिटी। मैंने बोला ना कि ये महीना आपका होगा जहाँ पे आपकी पावर बढ़ रही है। आपके अंदर खुद ही एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे लगेगा कि मैं ही लीडर हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को करूँगा। अब तक आप किसी के कहने पे चल रहे थे, तो वो चीज़ चेंज होगी। साथ में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपका एक दर्जा बढ़ जाए, तो यस, वो लीडरशिप पोजीशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग हाउस वाइफ भी हो ना, तो इस महीने कहीं ना कहीं आप अपने घर को अच्छे से चलाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने घर को डील करते हुए अच्छे से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि लीडरशिप है। लीडरशिप क्या करता है कि आप लोगों को गाइड करते हो, आप लोगों को बताते हो कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है थ्राइविंग। ये महीना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वट एवर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप मुझे एक थ्राइविंग वाले मोड में दिख रहे हो कि आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो सर्वाइव करना है, मुझे अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर लोगे, संभाल लोगे और आगे बढ़ोगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर हम और बात करें कि और क्या दिखाई दे रहा है आपके जून के लिए, तो प्रोटेक्शन का कार्ड है कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए
कोई दिक्कत हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी अगर परेशानी आती है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अभी परेशानी कहीं भी हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, आप ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे हो, क्या पता है एक्सीडेंट होने के चांसेस हो, लेकिन आपको वहाँ पे ना आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन वहाँ पे पैरेलली आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जून। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। आपके जून के महीने में और क्या हो सकता है, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, भगवान आपके साथ है। तो ये महीना है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो या कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि परमात्मा आपके साथ है, आपको सारी प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, परमात्मा आपके साथ है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो आपको अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। आप ना एक बात, मेरी बात सुन लीजिए और गांठ मार लीजिए इस बात को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में और वो बड़ी प्रॉब्लम छोटे में कन्वर्ट हो जाए, या आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल जाए, या कुछ भी हो जाए, आपकी चीज़ें खराब होने से अगर बच जाए, तो समझ जाना कि परमात्मा का ही साथ था। और ये महीना है जहाँ पे भगवान आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई भी उटपटांग चीज़ें होने नहीं देंगे आपके साथ। ठीक है, साथ में दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है इस महीने में। आप अगर कोई इच्छा मांग रहे थे, बहुत लंबे समय से चलती हुई अगर आ रही थी वो आपकी विश, तो हो सकता है कि आपकी कोई विश जो है इस महीने में पूरी हो, या आपको बहुत फुलफिलिंग सा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारा मैं यहाँ पे सक्सेस देख रही हूँ, विक्ट्री देख रही हूँ, प्रमोशन देख रही हूँ, आपका नेम फेम भी हो सकता है अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, या आप अगर किसी प्रमोशन की कामना कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था, आप सोच रहे थे कि वो मेरा क्लियर हो जाए, तो उसके चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। या कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ ना कुछ ऐसी है, अगर आपकी लाइफ में इस महीने कुछ ऐसा होने वाला है तो वहाँ पे आपकी विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग की शहनाई भी बच सकती है। साथ में दिखाई दे रहा है यस, कोई ना कोई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, जो मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि जिसमें आपको सरवाइव करना है, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। थोड़ी सी सफरिंग है कि आप अकेले अकेले कुछ झेल रहे हो और किसी को बता नहीं रहे हो, ये आपकी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली ग्रोथ है, कोई नया सामान आपके घर में इस महीने आ सकता है, कोई गैजेट का सामान आप खरीद सकते हो। आप अपने फाइनेंसेस को चेंज होता हुआ देखोगे कि पहले मेरे फाइनेंसेस कैसे थे और अब इस महीने मेरे फाइनेंसेस कैसे हो रहे हैं। तो ये जो मंथ है आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने वाला है। आपके फाइनेंसेस इस महीने मुझे अच्छे होते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में। कैंसर, एक्सपेक्टेड क्या है और जून के महीने में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके जून के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। और मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवलर। आप हो सकता है कि इस महीने आपका कोई डायरेक्शन चेंज होने वाला है। बहुत लोगों का यहाँ पे करियर स्विच हो सकता है, कोई नया कोर्स हो सकता है, कहीं पे ट्रैवल करने जा सकते हो, या ऐसी सिचुएशन आएंगी जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, उससे अलग हो गया। और वैसा नहीं हुआ, उससे अलग इसलिए हुआ क्योंकि वैसा परमात्मा चाहते थे, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था। तो आपको इस महीने कुछ ना कुछ एक नया रास्ता दिखने वाला है, नई डायरेक्शन दिखने वाली है, जिसके तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई नई जर्नी आप शुरू कर सकते हो इस महीने, मुझे ये भी आपका दिखाई दे रहा है। चलिए और दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली कोई ग्रुप स्टडीज़ हो या कोई ऑकल्ट से फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकता है कि आप लोग किसी टैरो कार्ड कोर्स में एनरोल कराएं, एस्ट्रोलॉजी में एनरोल कराएं, वास्तु में एनरोल कराएं, रेकी में एनरोल कराएं। तो हाई प्रिस्टेस से मुझे दिखाई दे रहा है कोई ऐसी पढ़ाई करना जो थोड़ी रहस्यमयी हो, जैसे कि इनकम टैक्स का हो गया, लॉ का हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप कुछ ग्रुप स्टडीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी कोर्स में एनरोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप एकदम से अपना करियर थोड़ा सा चेंज करो कि आप कर कुछ और रहे थे और आप इस महीने करने कुछ और लग जाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एक रास्ता दिख जाएगा और आप उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो सकता है आपको अचानक से ये रास्ता मिले, बट आप उसको आगे फॉलो करोगे और आगे अपना गोल एकदम सेट करोगे। बहुत सारी मिस्टिक पावर आपके अंदर में आती हुई देख रही हूँ, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी
इस महीने। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो आपने अभी तक बहुत मेहनत करी थी पास्ट में, आपने जो पास्ट में जो कोई बीज लगाया था किसी भी चीज़ का, किसी रिश्ते में हो, किसी बिजनेस में हो, जो चीज़ आपने, जिस भी चीज़ के ऊपर आपने पास्ट में मेहनत करी थी, उसका फल आप देखोगे कि आपको धीरे 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 जून में दिख रहा है। तो आप सोचिए कि आपने पास्ट में ऐसा कौन सा एफर्ट्स किया था जिसका फल आपको जून के महीने पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए एक्सपेक्टेड है। चलिए, और क्या है आपके लिए एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है? होल्ड द स्पेस, ड्रूट का कार्ड है, जो मुझे ये दिखाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेले रहना है, या मैं अकेले रह के अपने आप को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अकेले रह के मुझे सफ़र करना है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो यस, आप अपने लिए वो स्पेस होल्ड कर सकते हो। और आपका ये महीना है अपनी जगह बनाने का, अपनी पोजीशन बनाने का, चाहे अपने ऑफिस में, अपने घर में। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। आपको कोई नया ऑफिस मिल सकता है, आप किसी नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, कोई नई जगह मिल सकती है, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए, और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए फॉर कैंसर जून मंथ में। आपके लिए कैंसर, आपके जून मंथ के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है द कोजी विच। इस महीने कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, और ये आपके कोर्स से, पढ़ाई से, किसी काम से, किसी एजुकेशन को, नॉलेज को गेन करने से दिखाई दे रहा है। कुछ पढ़ोगे आप, वहाँ पे कुछ नई बिगनिंग तो आपकी होगी। और बहुत लोगों की अलग तरीके से भी कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप, हो सकता है कोई नया बिजनेस लॉन्च करें इस महीने, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क का भी ख्याल रखना है कि रिस्क ना हो उसमें, ठीक है। तो नई शुरुआत तो दिख रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी रहेगी इस महीने। बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानने का मन करेगा, उसके बारे में पढ़ने का मन करेगा, एकदम क्यूरियस रहोगे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इंट्यूशन पावर आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और आप पता नहीं क्यों ऑकल्ट के फील्ड में भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। बहुत लोग यहाँ पे स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं आप लोग इसको स्टॉक कर रहे हो। तो यस, ये महीना हो सकता है जहाँ आप किसी को स्टॉक करना शुरू करो। जैसे कोई आपको पसंद आया, कोई चैनल पसंद आया, तो आप उसकी वीडियोस को स्टॉक करना कि देखो आज क्या अपडेट आया, परसों क्या आया था, अपनी गर्लफ्रेंड को करना, बीवी को करना, हस्बैंड को करना। सॉरी गाइज, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। यस, इस महीने थोड़ी सी परेशानी आएगी, अचानक आ सकती है। आपको इस महीने में एक हिदायत देना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा खुद कम ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, या आप ड्राइविंग खुद बहुत कम करें। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑल ऑफ द सडन कुछ होगा जो आप, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे। तो येस, आपको उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगी। अगर कोई चीज़ जिस स्पीड से आप सोच रहे थे वो नहीं बढ़ रही है, तो ट्रस्ट मी, ये शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव है जो चीज़ों को स्लो कर देता है, धीरे 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 आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो येस, आपके अंदर आपको हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट भी मिलने वाला हो, और आप स्लोली स्लोली बहुत आगे बढ़ोगे, और जिस जगह पहुंचना चाहते हो आप डेफिनेटली पहुंचोगे। तो पोटेंशियल तो है आपके अंदर। साथ में टेम्परेंस का कार्ड फिर से रिपीट हो गया कि काफ़ी बैलेंस रहोगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। और उसके बाद हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान आपको दस्तक दे सकता है, वो आपको स्टॉक करता हो, आपका स्टेटस देखता हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कोई पास्ट का व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए। साथ में अगर मैं काम के बारे में बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बिट्रेल फील होगा या मन खराब होगा। कोई विश तो पूरी होगी होगी, कोई कोर्स में, कोई नॉलेज में, आप जिस भी एज ग्रुप में हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है ये महीना आपके विजडम गेन करने का, नॉलेज और ज्ञान अर्जित करने का, आप वही चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आपकी ना क्यूरियोसिटी तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, उसका ज़रूर ख्याल रखना है। आपके मनी मैटर्स में हो सकता है कि ये टावर का कार्ड आ रहा हो, मनी में कोई परेशानी आ सकती है, रिलेशनशिप में कोई
कोई परेशानी आ सकती है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अच्छा खासा हंसता हुआ रिलेशनशिप, उसमें अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो येस, आपको उससे भी आपको बचना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें इस महीने कि आपको नींद भी ना आए। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये रीडिंग ही इसलिए होती है जिससे कि आप पहले ही अवेयर हो सको। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने के लिए। कैंसर, ओम नमः शिवाय। आपके जून के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है जून के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है चॉपवुड। यस, ये मुझे वही चीज़ दिखा रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी अनवांटेड लोग हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते, या अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं या आपके रिलेशनशिप में, तो ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम तो आ गया है, जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस बन सके। साथ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपको अपने घर से ऐसी चीज़ों को हटाना है जिसका कोई यूज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को हैवी कर रहे हैं। और बहुत हैप्पी तो रहोगे इस महीने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी और आपका कनेक्शन हायर पावर के साथ होने वाला है। जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये ब्राउज चक्र आपका एक्टिवेट होगा। आप ऑकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है कोर्स एनरोल कराना शुरू कर दें आप। अचानक से ऑल ऑफ द सडन होगा ये कि नहीं, मुझे अचानक से फील होगा नहीं यार करा लेना चाहिए मुझे। तो वो अगर आप वो करा लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप ना दुविधा में रहोगे। ये महीना थोड़ा दुविधा वाला भी है कि आपके पास कोई दो सिचुएशंस हो और आप कंफ्यूज रहो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सिचुएशन भी मुझे आपकी आते हुए दिखाई दे रही है। चलो मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है फुल मून और न्यू मून पे। फुल मून और न्यू मून पे और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैंसर, और क्या एक्सपेक्टेड है जून में। फर्स्ट कार्ड है आर टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने बोला ना कि चॉपवुड का कार्ड है। ऐसे लोग जो आपके लिए हायर सेल्फ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या ऐसी चीज़ें घर में जो आपके घर के लिए ठीक नहीं है, तो ये टाइम आ गया है उनको अपने घर से बाहर निकालने का, दिल से बाहर निकालने का। ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही हैं। आप अगर इस महीने सक्सेसफुल होते हैं, आपका नाम फेमस होता है, आपको जाना जाता है आपके काम की वजह से किसी भी तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं उस घमंड से ज़रूर बचना है। आपको घमंड नहीं करना है उस चीज़ का। वैसे तो आप लोग करते नहीं हो, बट जब करते हो तो आपको रोका जा रहा है, ठीक है। और ये टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा बाहर जाके घूम फिर के आएँ, ट्रैवल करके आएँ, क्योंकि जो आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप इस महीने कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बहुत बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में आप हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाए अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो। नए लोगों के लिए नहीं बोल रही, पुराने लोगों के लिए। और जब प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक करने लग जाओ, उनको चेक करने लग जाओ, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे। तो ये एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून मंथ के लिए फॉर कैंसर। आपके जून मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर। कैंसर के जून मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर के जून मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड आ गया टर्की। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। मतलब आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो एक स्टूपिड पर्सन की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास बुद्धि नहीं होगी। और येस, मनी और प्रॉपर्टी जो हैं इनहेरिटेंस से हो सकता है कि आपको मिल जाए। अगर आपका कोई केस चल रहा था या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला था जो आपके माता पिता की प्रॉपर्टी थी, तो डेफिनेटली इस महीने में उसका ज़रूर कुछ ना कुछ क्लोजर होगा, या वो मिलेगा आपको, या कोई ना कोई बात छिड़ेगी। और येस, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, एक दुख आपको इस महीने झेलने के लिए मिलेगा। और साइलेंस में दिखाई दे रहा है, आप किसी को बता नहीं रहे। इस महीने ना आपकी लाइफ में एक वुमेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। कोई औरत है जिसके साथ रिलेशनशिप आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। उनका थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है और करली हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में दिखाई दे रहा है कि ये चैलेंजेस तो आएंगे इस महीने, लेकिन आप उस चैलेंजेस को ओवरकम कर जाओगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि भले कितने भी चैलेंजेस आएँ, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और आगे बढ़ोगे। ये मुझे आपके जून मंथ के लिए दिखाई दे रहा है। और फैमिली में ही कोई दुख आएगा। ये जो दुख आ रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में आ रहा है। रिलेशनशिप्स को ही हम फैमिली कहते हैं। फैमिली में भी कोई स्पेशली प्रॉब्लम आ सकती है। और येस,
आप लोग कुछ ना कुछ इस महीने नया करोगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई पढ़ाई करोगे, किसी नए कोर्स में एनरोल कराओगे। आप कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने, जो आपने आज से पहले खुद कुछ नहीं किया था। और ये टाइम है कि आपकी जहाँ पे तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी हेल्थ भी इस महीने ठीक हो जाएगी, ठीक है। या अभी भी आपको प्रॉब्लम चल रही होगी, और खुश रहोगे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर करोगे, ऐसी चीज़ जो आपने आज से पहले कभी नहीं करी थी। ऑकल्ट में मेरे को आपका दिखाई दे रहा है, जैसे टैरो कार्ड रीडर बनना, हीलर बनना, तो आप हो सकता है कि इन कोर्सेज़ में एनरोल कराओ। और चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके लिए गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए? मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है? ओम नमः शिवाय। कैंसर, आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही है कि आपको विश्वास बना के रखना है। जो भी आपके साथ घात हो या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आए, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको दुख देगी, उस पर लेकिन विश्वास बना के रखना कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी, वो सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी। और ये वो परमात्मा भी कह रहे हैं कि वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी हमेशा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव रहोगे सिचुएशन उतनी ही अच्छी होगी। और कुछ भी करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर निकाल लेना, चाहे आप घर ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से चेकिंग करके किसी भी चीज़ को लेना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कोई गलती हो सकती है, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम ज़रूर हो सकता है। तो ये है कैंसर आप लोग की जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे से अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स में आप अभी भी बुकिंग करा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आपके साथ होंगी। अभी आपको बहुत सारा धन्यवाद एंड हर हर महादेव। ओम नमः